हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स में चैप्टर एपी, मतलब समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग ने इंट्रोडक्शन कल पढ़ लिया था और आज हम लोग इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे जाके देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा। इससे क्या होगा कि जो बेसिक है, मतलब इस चैप्टर में है क्या कि कौन से फॉर्मूले का यूज़ किया गया है, वो सब चीज़ों को पहले आप देख लीजिए, फिर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो ईजी तरीके से सब क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा है द 30th टर्म ऑफ AP 10,7,4 इज, ठीक है। समांतर श्रेणी का 30वां पद आपको ज्ञात करना है, जबकि जो समांतर श्रेणी वो क्या गिवन है 10,7,4 डैट डैट डैश, ठीक है। यहाँ डैट डैश लगाना भूल गया हूँ, ठीक है, तो आप लगा लीजिएगा। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या पता है, जो पहला टर्म है वो हमारा क्या है, वो हमारा A होगा, जो इनका डिफरेंस है वो हमारा क्या होगा, D होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे A है हमारा 10, D हमारा क्या है, इन दोनों का डिफरेंस मतलब मैंने कैसे बताया था कि जो सेकंड टर्म है उसको घटाएंगे किससे, पहले टर्म से। तो देखिए हम लोग लिखेंगे 7 - 10, 7 - 10 करेंगे तो हमें मिलेगा -3, तो D हमें मिल गया -3, ठीक है। अब हमें n की क्या वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है 30, मतलब जो n है वो 30 टर्म है ना, 30 टर्म तक हमें निकालना है। हम लोग डायरेक्ट क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n-1 और फिर d लिख देंगे। तो देखिए a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू क्या है 30, तो लिखेंगे 30 - 1 और फिर लिख देंगे d की वैल्यू क्या है हमारी, d की वैल्यू हमने निकाली -3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा 10, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10, फिर लिखेंगे हम लोग प्लस, और देखिए इनमें से जब जाएगा तो क्या बचेगा 29 × -3। अब इसको हम लोग फिर सॉल्व कर लेंगे तो 10 लिखेंगे। अब देखिए अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में आएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर देखिए अब 29 का जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम इसको 30 मान लें, 30 का जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा और 90 में वही 3 क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 87, हमें क्या मिलेगा 87, ठीक है। तो 87 हो गया। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जो an होगा या a30 का हम लोग निकाल लेते हैं ना वैल्यू, तो a30 हम लोग यहाँ भी लिख लेंगे इक्वल टू, ठीक है। तो a30 बराबर हमें क्या मिल गया -77, ठीक है। अब -77 कहाँ है ऑप्शन में, ये देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो -77, ये हम लोग लगा लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP सीरीज, ये दी हुई है √2, 2√2, फिर यहाँ दी है 3√2, ठीक है। अगर हम देखिए ध्यान से देखें, बोल रहा है कि ये सीरीज़ है, उसका 10वां पद निकालना है। अगर पहला पद देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 मान लूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ, तो 1√2, ये 2√2, ये 3√2, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो 1√2 है, जो सेकंड टर्म है वो 2√2, तो अगर 10 टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 10√2 हो जाएगा, ठीक है, 10√2 हो जाएगा। अब उसको इस फॉर्म में दिया है तो हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए A1 हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप से हम लोग को नॉर्मल कर लेंगे। देखिए A1 हमें दिया है √2, A2 हमें क्या दिया हुआ है 2√2 और A3 हमें दिया हुआ है 3√2, ठीक। तो उसी तरह हम क्या समझेंगे, जो A10 होगा ना, जो A10 होगा वो क्या होगा 10√2। अब 10√2 को अगर मैं सॉल्व करूँगा 10√2, तो देखिए अगर मैं √2 मतलब 10 को अंदर अब मैं भेज दूँ, अगर 10 को मैं अंदर भेज दूँ A10 इक्वल टू, तो A10 इक्वल टू 10 को जब अंदर भेजेंगे तो रूट में 100 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 200, ऑप्शन नंबर सी, टिक लगाएंगे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसे आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे नॉर्मल है, तो फर्स्ट टर्म हमारा A हो गया। अगर हम लोग D निकालने की कोशिश करेंगे, देखिए वैसे है कि वो लेंदी हो जाएगा, क्या मतलब है इतना, तो D अगर हम लोग निकालेंगे, D का मतलब होता है जो A2 - A1, ऐसे तो करते हैं ना, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, सेकंड टर्म क्या है हमारा 2√2 माइनस A1 क्या है, A1 है √2,
√2 है ना। अब 2√2 में से एक √2 जाएगा तो कितना बचेगा, एक ही √2 तो बचेगा, तो एक √2 आ गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस हमें ए भी पता चल गया, हमें डी भी पता चल गया, दोनों चीज़ क्या है, सेम सेम है, बस निकालेंगे खट से आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ a + 1 3a, 4a + 2 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन फाइंड a। हमें क्या करना है, श्रेणी दी हुई है a + 1, 3a, 4a + 2, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमें क्या कह दिया, देखो पहला टर्म हमें दिया है a1 में, मान लो ना पहले टर्म को a1 या a मान लो, चाहे a1 मान लो, पहला टर्म दिया है a + 1। ठीक, फिर अगर मैं उसी तरह दूसरा देखूं तो हमें क्या दिया हुआ है, a2 क्या दिया हुआ है 3a, फिर उसी तरह हमें a3 क्या दिया हुआ है 4a + 2। ठीक, अगर देखिए हमें a निकालना है तो हम सबसे पहले क्या है, d निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्योंकि हमें a तो दिया ही, हम d पहले निकाल लेते हैं। तो जब हम d निकालेंगे तो d सब में बराबर होता है, मतलब अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो भी d हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे तो भी d रहेगा, मतलब सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो दोनों का मैं d ना निकाल लूँ, तो चलिए दोनों को पहले मैं इन दोनों का d निकालता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ ना, d बराबर होता है a2 - a1। तो पहले अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ तो a2 क्या है 3a, माइनस का a1 क्या है a + 1। ठीक, ये तो ब्रैकेट में है ना। अब देखिए 3a अंदर माइनस जाएगा तो माइनस का a माइनस का 1। ठीक, ये हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3a में से एक a जाए तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, 2a माइनस का 1, ये हमें मिल गया। ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब उसी तरह क्या करते हैं, अगर हम फिर d निकाल लें, ठीक है, फिर अगर मैं d निकालूंगा तो हम क्या देखेंगे, d को मैं ये भी लिख सकता हूँ a3 - a2। अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो a3 की वैल्यू क्या है 4a + का 2, और a3 क्या है a3 तो हमने लिख लिया ना। अब a2 हमारा क्या है, माइनस लगाएंगे, a2 क्या है, a2 हमारा है 3a। ठीक, अब देखिए फिर देखिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4a में से 3a जाएगा तो क्या बचेगा, a बचेगा और प्लस का 2 बचेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन आपस में क्या बराबर होनी चाहिए। क्यों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दोनों क्या हैं, d की तो वैल्यू है। तो इफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है 2a - 1 वो बराबर होगी a + 2 के। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, a को मैं इधर ले आऊँ तो घट जाएगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा 2a - a, 1 उधर जाएगा तो 1 उधर जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 और +1। ठीक, अब देखिए 2a में से a के जाएगा तो क्या बचेगा a, और ये हो जाएगा 3। देखिए a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये है आंसर। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है आपको। जो पहले जो n टर्म होंगे उन सबको क्या, उन सबका ऐड निकालना है, प्रथम n। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें सम वाला फार्मूला लगेगा, जिसमें फार्मूला क्या होता है मैं आपको लिखा दूं, भूल गए होंगे अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 और ये हो जाएगा हमारा d। ठीक, ये वाला फार्मूला। ठीक, अब प्रथम बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, बस उसको लेके क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए पहले हम लोग एक लेट कर लेते हैं। लेट सीरीज़ क्या है 1 होगी। देखिए धन पूर्णांक है तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डैश n तक जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हमें n दिख रहा है ना, मतलब लास्ट टर्म हमें पता है। तो मैंने Sn का एक फॉर्मूला और आपको बताया था, वो क्या बताया था, Sn = n/2 वैसा का वैसा रहेगा। ब्रैकेट के अंदर मैंने बताया था a + l। अगर आप लोगों को याद ना हो तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया था जो ये 2a है ये टूट जाता है a + a में, तो a + n - 1 और d ये सब क्या होता है, ये लास्ट टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यही
यही an का भी फॉर्मूला है, यही tn का फॉर्मूला है, यही लास्ट टर्म का भी फॉर्मूला है, ठीक ना। तो हम लोग ने n लिख लिया इसकी जगह, ठीक है। अब देखिए Sn का मतलब Sn हम लोग को योग ही ज्ञात करना है, तो Sn का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो Sn हम लोग ने लिखा Sn इक्वल टू n को क्या, n को n/2 लिखेंगे, ठीक है। अब a हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस l हमारा क्या है n, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया। अब चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं डिनोमिनेटर में जो 2 है वो पूरे के नीचे कर दूं तो ऐसा नहीं दिखेगा, n 1 प्लस n, ठीक, बाई 2, इस तरह इसे लिखा जा सकता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, और या फिर हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2। तो कभी जब क्वेश्चन पूछेगा कि आपको कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग बताना है आपको, ठीक है, तो धन पूर्णांकों का योग बताने का मतलब जैसे आपको एक सीरीज़ दे दे, जैसे दे दे 1, 2, 3, 4 डैट 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 डैश करके दे दे, और यहाँ 100 लिख दे, तो हम लोग को डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या फॉर्मूला लगाना है, देखिए पहली बात तो ये 100 तक गया है, तो हम लोग बाहर लिख लेंगे 100, क्या लिख लेंगे 100, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 100 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा, 101 लिख लेंगे, बाई 2 कर लेंगे, इसको काट देंगे, ये 50 टाइम्स जाएगा, तो हम लोग ने यहाँ लिखा 50 और मल्टीप्लाई करेंगे 101 का। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, देखिए 50 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये 5050 जो होगा इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। 1 से 100 नंबर तक का अगर मुझे ऐड करना है आपस में तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP 4, 9, 14 डैट डैट डैश 2, 5, 4 फ्रॉम लास्ट। अच्छा ठीक है, देखिए इसको हिंदी में कैसे इस क्वेश्चन को लिखेंगे वो लिख लेता हूँ मैं पहले। ये देखिए ये हमने इसको हिंदी में लिख लिया है, यदि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 डैट डैट डैश 2, 5, 4 हो तो श्रेणी का अंत से 10वां पद ज्ञात करना है। अब देखिए बात बोल रहा लास्ट से ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करते हैं इस सीरीज़ को पलट लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे सीरीज़ को पलट लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे पलटेंगे तो हमें क्या दिखेगा 2, 5, 4 डैट 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 डैश, फिर क्या दिख रहा है 14, क्योंकि हमने सीरीज़ को ऐसे पलटा है, ठीक है। तो 14 फिर कॉमा लिखेंगे 9 फिर कॉमा लिखेंगे 4, तो इस तरह ये हो गई सीरीज़। अब देखिए हम लोग फिर क्या, देखिए अगर मैं देखूं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म है ए क्या है वो 2, 5, 4 है, ठीक है। फिर जो हमारा डी है, डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकाल सकते हैं इस यहाँ से निकाल सकते हैं ना। देखिए ये जो टर्म है और ये 14, 9 माइनस 14 करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो हमें ए मिल गया है और डी मिल गया है, ठीक है। और एन की वैल्यू हमें क्या है गिवन है, ठीक है, एन की वैल्यू 10 तक गिवन है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक, ये हो गया। अब देखिए सॉल्व करेंगे तो ए 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 254 प्लस एन क्या है, एन यहाँ रखेंगे 10 माइनस 1 करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 9, है ना, लेकिन अभी 9 नहीं लिख रहे हैं, उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। और डी की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो 254, ठीक, प्लस लिखा हमने, क्या लिखा हमने प्लस लिखा, और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 5, 254 और प्लस 45, क्योंकि 9 5 जा 45 होता है। अब इसमें क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो 299 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए 10 की वैल्यू, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 299, नहीं देखिए यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ ये है कि यहाँ माइनस होना चाहिए। अब देखिए क्यों मैंने ऐसे कैसे देख लिया कि तुरंत गड़बड़ है, क्यों, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है उससे बड़ा हमारे पास 10th टर्म आ रहा है, जबकि ये सीरीज़ देखिए घटते ऑर्डर में ना। तो देखिए गलती तो सबसे हो जाती है, मैंने भी यहाँ ध्यान नहीं दिया, यहाँ माइनस होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ माइनस होगा, आप यहाँ माइनस लगा लीजिए और यहाँ भी क्या करेंगे माइनस लगा लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अब 254 में से अगर मैं
45 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तब हमारे पास क्या बचेगा 209। ये इसका आंसर है। अब ये सही है, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हो गई कि मैंने सीरीज़ को जब पलट दिया था। अगर मैं सीरीज़ को ना पलटूँ, अगर मैं सीरीज़ को ना पलटूँ तब ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तब देखिए, तब हम लोग देखिए कैसे करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है इसके लिए, nth टर्म ऑफ इंड, मतलब अगर अंत से nth टर्म का फॉर्मूला देखेंगे तो हम लोग देखिए लिखते हैं ना फॉर्मूला a प्लस, तो a की जगह हम लोग अब लिखेंगे l, और जो हम लोग प्लस लिखते हैं तब यहाँ लगाएंगे माइनस, फिर वही सेम फॉर्मूला n-1 और d, ये है फॉर्मूला। l की वैल्यू क्या है, l हमारे पास लास्ट देखिए, चलिए ठीक है यहाँ हम फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दिया है l दिया हुआ है 254, और हमारे पास d दिया हुआ है हमारा डिफरेंस। अब देखिए हम लोग, अगर मैंने इसको लास्ट टर्म माना तो मतलब अब सीरीज़ ऐसे सीधे रहेगी। जब सीधे सीरीज़ रहेगी तो हम लोग नॉर्मल करेंगे। देखिए 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ -5 आ रहा था क्योंकि हम लोग ने सीरीज़ को उल्टा कर दिया था। अब लेकिन यहाँ पे सही तौर पे क्या एकदम प्लस का 5 आएगा क्योंकि हमने सीरीज़ को सीधी रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चाहिए n क्या है 10 जो गिवन था, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए 254 को 254 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, इन दोनों का आपस में क्या करेंगे हम लोग, n-1 है ना, तो n तो ये हो जाएगा यहाँ n की जगह 10 रखेंगे, 10 में से जब -1 करेंगे तो 9 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 करेंगे, फिर देखिए वही चीज़ आई 254 माइनस का 9 5 ज़ा 45, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 209। इस तरीके से भी ये क्वेश्चंस होता है, ठीक। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम नंबर नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपने 2-3 कॉन्सेप्ट समझ लिया, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, एल क्या है, एस एन क्या है, तो ये चैप्टर एकदम हलवा है। इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ज़्यादा माथा पच्ची भी नहीं करने की ज़रूरत है। इसीलिए इसमें से बहुत कम क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये बहुत, मान के लिए बहुत ईजी चैप्टर भी है। मैंने बहुत से क्वेश्चंस ढूंढे, एपी के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले हैं, इसलिए जितने क्वेश्चंस हैं सब मैं आज ही करा डालूंगा। थोड़ा हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन मैं आज ही करा दूंगा, ठीक। क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं हैं, बहुत मुश्किल से मैंने इतने चैप्टर्स ढूंढे, वही बार बार रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो गिने चुने वही 10-12 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो हो ही गए हैं और 5 क्वेश्चन और बाकी हैं, हम लोग उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या आ रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। मतलब आपको पहले 40 धन पूर्णांकों का योग बताना है जो 6 से विभाज्य होंगे, ठीक है। 6 से विभाज्य होने का मतलब आप समझ रहे हैं ना, 6 का टेबल पूरा लिखना है आपको। 6 का टेबल 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, डैट डैट डैश कर लेते हैं, ठीक है। और डैट डैट डैश कर लिया ना, अब 40 तक हमें निकालना है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है और इसमें क्या योग का फॉर्मूला लग रहा है, मतलब हमें सम का फॉर्मूला लगाना है। और सम का फॉर्मूला आप लोगों को अब तक तो रट ही गया होगा, Sn = n/2, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2a + n-1 और फिर d, ठीक। अब देखिए यहाँ n की जगह हमें क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें देखिए गिवन है a है 6, d क्या है, d भी है 6, क्योंकि पहला टर्म तो 6 है और उन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या है 6 है, क्योंकि 12 माइनस अगर 6 करेंगे तो हमें 6 ही तो मिलेगा, तो हमें d भी मिल गया 6, ठीक है। फिर उसके बाद n हमें पास गिवन है 40 टर्म तक हमें निकालना है, तो बस फॉर्मूला लगा देंगे। Sn बराबर लिखेंगे, तो Sn बराबर जब लिखेंगे S40 = यहाँ लिखेंगे 40/2, क्योंकि जहाँ n होगा वहाँ 40 रखना है, 2 लिखेंगे। a की वैल्यू है 6 प्लस, ठीक है, n-1, n की वैल्यू है 40 -1, d हमारे पास क्या है, d हमारे पास है 6, ठीक है। अब इक्वल लगाएंगे, फिर देखिए नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे 40/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ब्रैकेट में ये हम लोग लिखेंगे इसको 12 + 39 × 6, ठीक। फिर वही बात है 39 है तो हम इसको 40 मान के चलेंगे, 40 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 है ना, क्योंकि 4 × 24 240 हो जाएगा। 240 में अगर मैं 6 घटा दूंगा तो हमारे पास मिलेगा 234, ठीक, 234 मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे 20 12 + 234, ठीक।
20 को 20 लिखेंगे। अब देखिए इनको आपस में अगर मैं जोड़ूंगा तो हमारे पास मिलेगा 246। ठीक, अब 20 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। 20 का मल्टीप्लाई करने का तरीका नॉर्मल सा है, 0 को भूल जाइए, 2 का मल्टीपल इसको दुगना करना है। जब दुगना करेंगे तो 6 का दुगना हो जाएगा 12, 12 का 2 कैरी 1 8, 8 1 9, फिर इसका दुगना करेंगे 4, इतना आ जाएगा। और फिर 0 का 0 लगा देंगे, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। S40 बराबर ये आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को, जो मतलब सम वाले क्वेश्चन हैं, तो इस तरह क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज़ 49, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289। मतलब 7 टर्म का जो फर्स्ट जो 7 टर्म है उनका जो सम दिया है वो 49 दिया है, फिर जो 17 टर्म का सम है वो क्या है 289 है। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, तो आपको n टर्म का सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या दिया है ये मैं आपको दिखा दूँ। देखिए पहले तो दिया है हमारे पास S7 दिया है 49, फिर और क्या हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है S17 289, और हमसे क्या पूछ रहा है कि Sn बताओ भैया। ठीक है, Sn बताना है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन बनाना शुरू करें जो जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, S7 दिया ना, तो ठीक है S7 पहले कंडीशन लेके चलते हैं ना S7, तो हमने लिखा S7 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 49 है ना, तो ठीक है, तो S7 के लिए फॉर्मूला अगर लिखूंगा तो मैं तो यही लिखूंगा ना 7/2, तो 7/2 ये S7 के लिए कंडीशन है 7/2, और फिर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 2a प्लस, ठीक है, और n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 7 ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर लिखेंगे ब्रैकेट में 7 - 1 और फिर लिखेंगे d, क्योंकि d और a हमें गिवन नहीं है तो उनको वैसे के वैसे लिख देंगे। ठीक, और इसकी वैल्यू क्या दी है 49। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7/2 को 7/2, 2a को 2a और प्लस 7 में से बन जाएगा तो 6 बचेगा और d को d लिख देंगे। ठीक, बराबर का 49 दिया हुआ है। अब देखिए दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 2। ठीक, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, क्योंकि 6 के टेबल में जो 2 के टेबल में 6 तो आता ही है। ठीक, तो 7/2 हमने दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। ठीक, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a + 3d = 49। ठीक, अब क्या करेंगे 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या हमको दिखेगा 7। ठीक है, अब चाहे तो हम लोग 7 है ना, तो 7 को भी मैं काट सकता हूँ, यहाँ इसको काट सकता हूँ ना, तो काट देते हैं, या तो 7 को पहले डिनोमिनेटर में भेज के तब काटेंगे, तो बात तो वही बनेगी। 7 को जब इसको काटेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं a + 3d = 7। तो ये हमें इक्वेशन नंबर पहली मिल जाएगी। सेम इसी तरह हम लोग किसके लिए लिखेंगे S17 के लिए लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 17/2 लिखा, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में 17 - 1, फिर d को d लिखेंगे = 289 लिख देंगे। अब देखिए 17/2 ध्यान से देखेंगे तो ये 2a है, यहाँ पे जब देखिए 17 में से जब 1 जाएगा तो 16 बचेगा, और 16 में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a प्लस, जब यहाँ 16 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 8, अंदर क्या बचेगा 8d। ठीक, और बराबर यहाँ 289। ठीक, 2 से 2 कट गया। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ये देखिए 2 से 2 कट गया, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये वाला टर्म था। ठीक है, 2a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो आपको 16d बचेगा, दोनों में से 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा a प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16 बचा, सर 2 कॉमन ले लेंगे तो 8d बचेगा = वैसे वैसे 2 से 2 कट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 17 को काटेंगे 289 बार, तो 17 × 1 = 17 होता है, कट तो जाएगा निश्चित, 17 × 1 = 17 होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है 8 और उधर का 3 11 मतलब 119। ठीक है, तो 119 कितनी बार में जाएगा 17 टाइम्स जाएगा, 17 17 119 होता है। ठीक, तो ये वाली कट गई चीज़ें, तो ये हमें मिल जाएगा 8a + 8d = 17। ये क्वेश्चन नंबर 2 मिल गई हमें।
अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो हम लोग कैसे कर रहे हैं। देखिए कि जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 की वैल्यू हम 2 में क्यों ना पुट कर दें। देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो हम लोग ने मैंने आपको जो सॉल्विंग इक्वेशन सॉल्व करने के जो आपको तरीके बताए हैं, जो 2-3 तरीके बताए हैं, जैसा कि सब्स्टिट्यूटिंग मेथड, जो सब्स्टिट्यूट करने वाला मेथड बताया था ना, और या फिर मैंने एलिमिनेशन मेथड बताया था, तो आप किसी भी मेथड से इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको इजी तरीका समझा रहा हूँ। देखिए जैसे वही हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं जिसमें लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो a प्लस 8d, हम क्या घटा रहे हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट घटा रहे हैं ना, माइनस का a प्लस 3d ब्रैकेट बंद इक्वल टू करेंगे 17 माइनस 7 कर लेंगे हम लोग, तो हम लोग को क्या चीज़ें मिलेंगी, ध्यान से देखिए a प्लस 8d माइनस a माइनस 3d इक्वल टू 10। ध्यान से देखेंगे हम लोग तो हम लोग को क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। देखिए a में से a कट जाएगा, ठीक है। अब 8d में से 3d जब जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 5d बचेगा। फिर हम लोग इक्वल लगाएंगे और हमें मिलेगा 10। देखिए 5 से इसको कट कर देंगे तब हमें d की वैल्यू क्या मिलेगी, d की वैल्यू हमें मिल जाएगी डायरेक्ट 2। ठीक, d की वैल्यू हमें 2 मिल गई। अब क्या करेंगे कि d की वैल्यू पुट कर लेंगे किसी भी इक्वेशन में, ठीक ना। तो d इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। तो जैसे ही इक्वेशन हम लोग फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट ही a प्लस 3d, यही तो ना इक्वेशन फर्स्ट, 3d इक्वल टू 7। तो a प्लस 3 लिखेंगे और d की वैल्यू है 2 इक्वल टू 7। फिर हम लोग को मिलेगा a इक्वल टू, ये हो जाएगा 6, 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 माइनस 6, तो हमें मिलेगी a की वैल्यू 1। तो हमें a की वैल्यू 1 मिल गई, d की वैल्यू 2 मिल गई। तो हम लोग करेंगे नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को जो पूछ रहा था, क्या पूछा था, Sn पूछा था, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर होता है n/2, ठीक है। फिर हम लोग n/2, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2a, ठीक है ना, 2a, फिर प्लस लिखेंगे n-1, फिर d लिखेंगे। ये होता है फॉर्मूला। लेकिन हमें कुछ चीज़ें पता हैं, जैसे a हमें पता चल गया है, हमें d पता चल गया, तो उनकी वैल्यू रख देते हैं इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2, a का जब a की जगह 1 रखेंगे तो जब 2 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, प्लस यहाँ लिखेंगे n-1। अच्छा d की वैल्यू हमें निकाल ली है 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, n/2 ब्रैकेट, यहाँ पे 2 मैंने 2/2 लिख दिया था, देखो n/2 ब्रैकेट में 2 प्लस, अब देखिए अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2n, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 इसको कट कर देगा, माइनस का 2 इस 2 को क्या करेगा, माइनस का 2 इस 2 को कट कर देगा, ठीक है। अब क्या हमें दिख रहा है, हमें दिख रहा है n/2 मल्टीप्लाई बाई 2n, ये चीज़ दिख रही है कि नहीं दिख रही। अब देखिए 2, फिर 2 को कट कर देगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Sn इज इक्वल टू n²। समझ गए आप। इसका मतलब एक ऐसी सीरीज़ जिसका पहला टर्म अगर a हो और उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 हो, तो जो हमें सीरीज़ का जो सम मिलेगा वो क्या मिलेगा, n² मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको चाहूँ तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा सकता हूँ। देखिए एक ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कुल मिला के ना, क्योंकि समझना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए हम लोग पहला सीरीज मान लेते हैं, पहला जो टर्म है 1, अब डिफरेंस बनाते हैं 2 का डिफरेंस, तो 3 5, ठीक, 3 5 7। अब ध्यान से देखिए तो पहला टर्म हमारा 1 है, जैसा कि हमें बोला था कि 1 होना चाहिए, फिर कॉमन डिफरेंस 2 होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए कि इन दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है 2 है कि नहीं, 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 ही तो बचेगा। तो a यहाँ पे 1 है और कॉमन डिफरेंस d जो है वो क्या है, 2 है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगा लें। देखिए हमारे पास कितने टर्म हैं, 1 2 3 4। अब मैं कितने भी टर्म निकाल लूँ, देखिए मैं निकालता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे निकालता हूँ 10 टर्म तक, ठीक ना। जो 10th टर्म है ये 10 नंबर नहीं है, जो n की वैल्यू है वो 10 दी हुई है, समझ रहे हैं ना आप। या 10 तक ना मानिए तो हम ऐसा देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए तुरंत। जैसे देखिए
इसके बाद मैं 9 मान लेता हूँ, ठीक। तो ये ले 1 2 3 4 5 तक ले लें, तो देखिए 5 जैसे लेंगे हम लोग, तो 5 तक ले लेते हैं, तो n की वैल्यू है हमारे पास 5। अब देखिए n की वैल्यू जो हमने 5 ले ली, तो हम लोग फॉर्मूला Sn बराबर लगा रहे हैं n का स्क्वायर। तो n हमने क्या लिया है, 5 लिया, और 5 का तुरंत स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25, क्योंकि जब हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 25 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो देखो 7 3 10, 7 3 10 हो गया, ठीक है, 10 हो गया, 10 5 15, 15 1 16, और 16 9 कितना होता है 25, जैसा कि हमको दिख रहा है। इसीलिए हमने छोटी सीरीज़ ली थी, हम यहाँ 10 तक ले रहे थे ना, इसी वजह से मैंने काट दिया था, क्योंकि उसको फिर ऐड करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो जाएगा तुरंत, लेकिन फिर वही बात है, छोटी सी चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी छोटे में ना, इसीलिए मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ ₹3250, मतलब 3250 रुपये उसने लिया है। ही पेड ₹20 इन फर्स्ट मंथ एंड देन इंक्रीज्ड बाई ₹15 इन द पेमेंट ऑफ एवरी मंथ, देन फाइंड द हाउ मैनी मंथ ही पेड द लोन। मतलब एक आदमी है, उसने 3250 का क्या लिया है, मतलब 3250 या 3250 का क्या लिया है, ऋण लेता है या उधार लेता है किसी से। वह उस ऋण को अदा करने के लिए पहले माह में 20 रुपये देता है। मान के चलिए आज पहला महीना है, तो जनवरी में वो क्या देगा, 20 देगा, फिर उसके बाद फरवरी में वो 15 रुपये बढ़ा देगा, वो 35 देगा, फिर उसके बाद वो 15 रुपये बढ़ा देगा, वो 50 देगा, ठीक है ना। इसी तरह वो 15 रुपये हर महीने क्या करता है, बढ़ाया करता है। तो बता रहे कितने महीने लगेंगे कि ये पूरा रुपये अदा हो जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं कोशिश करूँ तो देखिए हम लोग सीरीज़ बना सकते हैं। देखिए पहले तो वो 20 रुपये दे रहा है, फिर 15 रुपये उसने बढ़ा दिए, तो 20 में जब 15 रुपये बढ़ाएंगे तो 35 रुपये हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर 15 रुपये बढ़ा देगा तो वो 50 रुपये हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 15 रुपये बढ़ाएगा तो 65 रुपये हो जाएगा। इसी तरह ये सीक्वेंस चलता चला जाएगा, ठीक है। अब ये चलता चला जाएगा। तो हमें क्या क्या दिया है, देखिए हमें दिया है ए की वैल्यू है 20, और जो कॉमन डिफरेंस है, जितना वो रुपए बढ़ा रहा है हर महीने, वही तो कॉमन डिफरेंस है। तो जब कॉमन डिफरेंस हमें पता है वो है 15 रुपये, ये सब रुपए में है, ठीक, ये सब रुपए में है। फिर क्या बोल रहा है कि जो इन सबको जब मैं ऐड कर दूंगा, टोटल जो रुपए होना चाहिए वो कितना दिया है, SN। हमें N तो पता नहीं कि कितने महीने लगेंगे, यहाँ पे N जो है वो मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो SN हमें क्या दिया हुआ है, 3250 रुपये, ठीक है। अब बोल रहा है कि N बताओ, वो मंथ बताओ भैया कि यहाँ कितनी वैल्यू में रखूँ कि इसकी पूरी वैल्यू ये आ जाए, ठीक। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला रखेंगे और तुरंत आंसर निकाल लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे SN = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1 और फिर d लिखेंगे, ठीक। तो n/2 की वैल्यू, SN की पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग 3250 = n/2 हमें पता नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × a की वैल्यू है 20, ठीक है, प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, -1 करेंगे, d की वैल्यू हमें पता है 15, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब देखिए फिर वैसे करेंगे हम लोग, 3250 = n/2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 40 + n। अब देखिए 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, फिर देखिए ये हो जाएगा 40, और हम लोग लिखेंगे n-1 है ना, तो 15 का अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग लिखेंगे 15n - 15, ठीक। अब देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 3250 = n/2। अब देखिए ये 40 है, ये 15 है, 40 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 में से 15 जाएगा तो बचेगा 25, ठीक। और फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे प्लस का 15n, ये चीज़ लिख ली, ठीक है। और अब देखिए दोनों में हम लोग n क्या कर सकते हैं, सॉरी मैंने कॉपी नहीं खिसकाया, देखिए ये वाली लाइन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए इसको मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, n/2 को लिख लिया, 40 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 25, फिर देखिए प्लस लिखा है, प्लस 15n को मैंने वैसे बता दिया। दोनों में देखिए तो ये 5 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो 5 हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, तो 5 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3250 = n/2। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 5 हमने क्या लिया है, कॉमन ले लिया है, तो जैसे हम लोग 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5 + 3n, ठीक। अब देखिए
ये तो इसको कट नहीं कर पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए थोड़ा सा इसको और मतलब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूँ, देखिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बहुत बड़ा आ जाएगा, तो हम लोग फर्जी की मेहनत नहीं करेंगे क्योंकि उसको कट ही करना है हमें, तो जितना ईजी बना कर रखेंगे उतना ही सही रहेगा। हम लोग ये क्या करेंगे, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं 5, ठीक है। अब हमें मिलेगा n ब्रैकेट के अंदर 5 + 3n, ये वाली चीज़ आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसको मैं अगर काटूँ तो 5 6 जा 32 बचेगा, 5 बचेगा 25 हो जाएगा ना, तो 5 जा, ठीक है, और फिर 0 का 0 लिख लेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, तो जैसे ही मल्टीप्लाई बाई हम लोग 2 का करेंगे तो ये हमें मिलेगा 1300 इक्वल टू n को n लिखेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे 5 + 3n, ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो n का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जैसे ही हम लोग n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें मिला है 1300 इक्वल टू n का, जब देखिए जब ये n में जब 5 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा 5n फिर प्लस का 3n²। अब जितने टर्म हैं सबको एक तरफ कर लेंगे, तो पहले हम लोग लिखेंगे 3n² प्लस का 5n माइनस का 1300 इक्वल टू 0, क्योंकि 1300 को इधर लेके आएंगे तो वो चीज़ प्लस की है तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब बस इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर लेते हैं। आप ऐसा नंबर बताइए जिसका आपस में सब ऐड होने पे तो 5 नहीं आएगा, ठीक है, ऐड होने पे 5 नहीं आएगा, तो आपको ऐसा नंबर बताना है जिसको आपस में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो 5 आए और इन दोनों का क्या करूँ मैं, मल्टीप्लाई कर दूँ। इन दोनों का मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 3 जा होता है 39, तो 3900 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर आपको सोचने पड़ेंगे, तो आप सीधेधराचार्य लगा सकते हैं या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट अगर देखेंगे तो आप थोड़ा भी दिमाग के ऊपर अपना प्रेशर डालेंगे तो वो आपको मिल जाएगा 65 और 60। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 3n² है तो 3n² लिखेंगे, देखिए 3n² हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस क्या लिख सकते हैं 65 माइनस 60, ठीक है। यहाँ पे n और यहाँ पे n और फिर माइनस करेंगे इक्वल टू 0 लगा देंगे। फिर देखिए 3, अब देखिए इनमें से और इनमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम लोग इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, हाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, 3n कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा n प्लस 65 में से जब 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, नहीं 65 नहीं आएगा, मैंने सोचा मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ, नहीं 3 कॉमन नहीं आएगा, देखिए सिर्फ n कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा 3n, यहाँ पे क्या प्लस का 65, ठीक है। n तो बाहर ले ही लिया मैंने कॉमन, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे माइनस। अब देखिए इन दोनों में क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो इन दोनों में हम लोग कॉमन ले सकते हैं 20, हाँ 20 कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3n, क्योंकि जब 20 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा, क्योंकि 20 3 या 60 होता है, n का n। फिर जब यहाँ से देखिए जब 20 0 निकल के जाएगा, अब यहाँ से जब 20 निकल गया तो 65 ही तो बचेगा, तो फिर प्लस का 65। क्यों प्लस का 65 बचा हमारा, क्योंकि हम लोग ने माइनस भी तो कॉमन ले लिया है, तो माइनस का तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 20 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 3n प्लस का 65 इक्वल टू 0। ये वाला बात हो गई, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग जब देखेंगे तो n माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा, एक तो ये वाली बात हो जाएगी, दूसरे में हो जाएगी 3n प्लस का 65 बराबर 0। तो अब देखिए यहाँ से n की वैल्यू हमें मिलेगी 20 और यहाँ से जब n की वैल्यू मिलेगी तो वो मिलेगी माइनस का 65/3, ठीक है। तो अब तो ये याद रखिए यहाँ तो जो देखिए n क्या है, n है मंथ, जो माह है कि कितने महीने में वो मतलब इसको मतलब चुका पाएगा पूरे कर्जे को, तो यहाँ तो माइनस में आ रहा है, तो मतलब क्या कर्जा ही नहीं देगा क्या, क्योंकि मंथ माइनस में होने का मतलब उसने कर्जा ही नहीं दिया। अब यहाँ 20 मंथ है तो जो पूरा एकदम
सही आंसर है वो 20 ही रहेगा, क्योंकि 20 ही वैलिड है, क्योंकि ये तो माइनस में आ रहा है और मंथ का भी माइनस में हो नहीं सकता है, तो 20 वैलिड आंसर होगा और ये माना नहीं जाएगा। मतलब इसको मतलब ये जो है ये निगलेक्ट कर देंगे इसको हम लोग, ठीक, इस n की वैल्यू को। तो इस तरीके से इस चैप्टर को पूरा क्या है सॉल्व किया गया है। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो बहुत छोटे छोटे थे, तो मैंने सोचा कि अब उसे भी आप लोग थोड़ा सा अपना भी ब्रेन का यूज़ करिए और थोड़ा भी अपने हाथ को थकाइए, क्योंकि पेपर आ गए हैं पास में। अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा ना। तो उसके उसके बेस पे भी मैंने देखिए 2-3 क्वेश्चन दिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देखिए जैसे जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है फाइंड द सम ऑफ AP 5, 11, 17 डैट डैट डैश 179, ठीक है। तो इसका आपको योग ज्ञात करना है, SN निकालना है, फॉर्मूला वही रहेगा सेम टू सेम, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू d, इस तरह। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ AP इन विच d = 7 एंड द 20 टर्म इज 149। मेरी बात समझ गए। आपको पहले 20 जो 20 टर्म हैं उनको उनका क्या है, उनका आपको सम निकालना है, ठीक है। जबकि क्या क्या दिया गया है, आपको दिया गया है d की वैल्यू 7 है, और जो 20 टर्म हैं या जिसको लास्ट टर्म भी तुम बोल सकते हो, क्योंकि वही उतने ही टर्म का हमें योग निकालना है, तो 149 दिया हुआ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15, देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म होगा जो -81 बन जाएगा, मतलब ये सीरीज़ दी है, इसमें कौन सा ऐसा पद होगा जो -81 होगा, तो आपको ये बताना है। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, और जिसमें an की वैल्यू या l की वैल्यू दी हुई है ये, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप करिएगा और क्वेश्चन वाइज नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, जिससे मैं आपको हार्ड दे सकूँ, आप ये समझ पाएँ कि हाँ आपका क्वेश्चन क्या है, सही है, ठीक है, या आपने जो आंसर निकाला है वो सही निकाला है। तो जब आंसर आप सही निकालेंगे और मैं आपको हार्ड दूंगा तो आपका ही कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आपको भी लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, अगर ये आप एक बार वीडियो देख लेते हैं और फिर एक बार अपने मन से लगा लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आप एकदम अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, 90 एवब मार्क्स आएंगे। 90 एवब कहने का मतलब मैं बहुत बिलो एवरेज लड़के के लिए बात बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जो मतलब अपर एवरेज हैं या एवरेज हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जो टैलेंटेड होता है वो तो कर ही ले जाते हैं। मेरा काम क्या है, जो ऐसा बच्चा जिसको कुछ ना आता हो मैं उसको भी सिखा ले जाऊँ, बस मेरे अंदर ये है कि मैं उन बच्चों को अगर सिखा ले गया तो मैं मानूंगा कि हाँ मैं पढ़ा सकता हूँ या मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। हाँ, अब मैं अंत में चलते चलते एक बात और बोलूँगा कि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो कृपया करके लाइक किया करिए, कमेंट करके बताया करिए कि हाँ आपको इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो आपको सबसे ज़्यादा समझ में आया है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक और जो हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट लगते हैं, मैं पहले उन पे वीडियो बना लूँगा, या तो मैं जैसे चल रहा हूँ फिर मैं वैसे चलूँगा। अगर आप लोग रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं जैसे चल रहा हूँ सीक्वेंस से। अब देखिए अब पाँचवा चैप्टर भी आज फिनिश हो गया, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं है। अब मैं देखूंगा और जो नेक्स्ट जो चैप्टर है मैं उस पर बात करूंगा, फिर हम लोग धीरे धीरे इसी तरह करेंगे। अगर आपको कोई चैप्टर पहले चाहिए होगा कि सर अब इसके ऊपर भी एक बार वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। हाँ, और अगर आपको जो मैं पढ़ाता हूँ अगर ये आपको और अच्छा समझना है, और ज़्यादा अच्छा समझना है, तो आप अपने YouTube की सेटिंग में जाके जो स्पीड है, मतलब जो वीडियो की स्पीड है वो 1.5 कर लिया करिए, तो आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बहुत जब समझाने लगता हूँ ना तो मुझे लगता है कि बच्चे को ये भी पता होना चाहिए, बच्चे को ये भी पता होना चाहिए। तो जब आप स्पीड में सुनेंगे ना उसको, तो वो मतलब एक ऐसा मतलब बाइनोरल बीट्स की तरह वो वर्क करेगा आपके ब्रेन में कि आपको वो और ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगी। क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने खुद अपने ऊपर भी अप्लाई की है, तो क्यों ना जब YouTube ने वो सब फीचर्स दिए हैं तो हम लोग क्यों ना उसका भी यूज़ करें, और इससे ये वीडियो जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी, आपको समय भी कम लगेगा और क्या है आप अच्छे ढंग से समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने पे एक बार अपने जो स्पीड है, वीडियो की जो स्पीड है, YouTube के ऊपर सेटिंग आती है, जब आप वीडियो खोलेंगे तो ऊपर जब जाएंगे जो 3 डॉट बने रहते हैं वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। तो आप जब स्पीड देखिए जहाँ से वीडियो की क्वालिटी बढ़ाई जाती है, फिर उसी के नीचे होता है स्पीड वाला सेक्शन, तो जब स्पीड पे क्लिक करेंगे तो आप 1.5 कर लीजिएगा। तो जैसे ही 1.5 करेंगे तो आपको एक
अलग ही लेवल का मतलब अनुभव मिलेगा कि हाँ वाकई सर ने सही बात कही थी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग नेट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।